मैडम अगर देखो कोई भी सरकार हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो सारे नोटिफिकेशन जनता विरोधी हैं। कौन इसमें कल्प्रिट है, कौन इसमें निर्दोष है। कोई व्यक्ति सही है, कोई उनको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, वो उनके खिलाफ केस कर देते हैं। वो केस आता है कोर्ट में। हो सकता है हमें आवाजाही रोकनी पड़े, हो सकता है हमें उग्रता का एक नया रूप दिखाना पड़े जिससे कि सरकार को लगे इसी का एक उग्र रूप भी धारण करना पड़ सकता है। जैसे अभी हम सड़कों पे आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्देश बेधुड़ी जी, जॉइंट सेक्रेटरी हैं साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आज चौथा दिन आप लोगों का स्ट्राइक का हो गया है, सब कुछ आप लोगों ने बंद कर रखा है। आप लोगों की कल मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में, ऐसा सूत्रों से पता चला था, तो क्या कुछ कंक्लूजन इस मीटिंग का निकला वो आप जनता को बताइए। मैडम जैसा कि हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि सारी जिला अदालतों की मिलके बनती है, उस कमेटी को कल सीएम हाउस में बुलाया गया था। उस मीटिंग के बाद उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा था। उसी 24 घंटे के अंतर्गत आज भी 24 घंटे में वो काउंट हो रहा है। इस वजह से जो हमारी हड़ताल थी वो लगातार उसी तरीके से है और आज अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है। हो सकता है शाम तक कोई आश्वासन सरकार की तरफ से आ जाए या कोई प्रपोजल आ जाए, तब उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाए। मीटिंग के बाद भी ऐसा कोई फैसला नहीं आता है आदेश वापसी का, तो वकील आगे क्या करेंगे? मैडम जैसे अभी तक हमने अपना ये प्रोटेस्ट किया है, इसी का एक उग्र रूप भी धारण करना पड़ सकता है। जैसे अभी हम सड़कों पे आए हैं, हो सकता है हमें आवाजाही रोकनी पड़े, हो सकता है हमें उग्रता का एक नया रूप दिखाना पड़े जिससे कि सरकार को लगे कि जो हमारी जायज़ डिमांड है उसको अगर नहीं माना गया तो वो आने वाले टाइम में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसा हम कर सकते हैं। सर वकील जनता के लिए काम करती है, अब भी आप लोग जनता के लिए स्ट्राइक कर रहे हो, लेकिन आपने कहा कि आप रोड पर आ सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जनता को भी तो नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। मैडम देखो मेरा ये कहना है कि जो ये कानून जिस व्यवस्था का हम विरोध कर रहे हैं ये जनता विरोधी है। ये अगर जनता समझे तो उनको समझ आने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस कानून का जो प्रावधान जिसमें एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन दिया है, पुलिस थानों में अगर निष्पक्षता से जांच होती, पुलिस थानों में अगर निष्पक्षता से सब कुछ होता तो शायद कभी कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोर्ट कचहरी वो स्थान है जहाँ पे पुलिस की हुई जांच की निष्पक्षता की जानकारी यानी कि उसकी जांच की जाती है। और कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं, जो वकील हैं, जो एक जुडिशरी सिस्टम है, वो यही है कि जो पुलिस ने जांच की है, निष्पक्षता से की है नहीं की, उसका अवलोकन करने के लिए ही कोर्ट में साक्ष्य की प्रक्रिया होती है। और उसी साक्ष्य प्रक्रिया के दौर को लेकर एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन दे दिया कि अब पुलिस वालों के लिए कोर्ट में आके अपनी गवाही देना जरूरी नहीं है, वो थानों में ही बैठ के अपनी गवाही दे सकते हैं। जिससे कि अब इससे क्या है कि न्यायपालिका की जो निष्पक्षता है ना, उस पर सवाल उठ जाएगा। इसलिए एक गलत नोटिफिकेशन है, इसको विड्रॉ करना चाहिए। यानी आप लोगों का मानना है कि इस आदेश से पुलिस को अनुचित लाभ हो सकता है? जी मैडम, आप कभी भी जनता के बीच में जाइए, अगर जनता की हमेशा पुलिस के साथ पक्षपात का एक नीति रहती है, उनको नहीं लगता, उनको लगता है कोई व्यक्ति सही है, कोई उनको लगता है कोई व्यक्ति गलत है, वो उनके खिलाफ केस कर देते हैं। वो केस आता है कोर्ट में। कोर्ट में आने के बाद जज को उन साक्ष्यों को अवलोकन करने के बाद ही निर्धारण करना होता है कि कौन इसमें कल्प्रिट है और कौन इसमें निर्दोष है। लेकिन अगर उस व्यवस्था के दौरान पुलिस ने जिसका साथ दिया है या पुलिस ने जिसको फेवर किया है, वही पुलिस वाले आके जब कोर्ट में गवाही नहीं देंगे और वो अगर वकील से उनका आमना सामना नहीं होगा, क्योंकि साक्ष्य की एक अच्छी प्रक्रिया है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसमें सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी होता है। लेकिन वो प्रक्रिया ही जब आपने एक जगह जो कि पुलिस द्वारा व्यवस्थित है उसमें कर दी तो वहाँ पे निष्पक्षता की कोई बात नहीं रह जाएगी, उन पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज नेता हैं, उनका कहना है बीजेपी तानाशाही कर रही है, तो आप भी एक शब्द में बताइए, क्या एलजी तानाशाही कर रही है, क्या बीजेपी तानाशाही कर रही है? मैडम इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है जो जन विरोधी हैं, ऐसे अगर नोटिफिकेशन जारी होंगे और जो पुलिस को मनोबल को बढ़ावा देंगे और जो पुलिस राज को बढ़ावा देंगे, वो सारे नोटिफिकेशन जनता विरोधी हैं, वकील विरोधी हैं और समाज विरोधी हैं। ये सच्चाई है। इससे जस्ट पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, क्या वकील उस सरकार से खुश थे? मैडम अगर देखो कोई भी सरकार हो, आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जहाँ पे भी जन विरोधी कोई कानून होगा जो जनता से सीधा सीधा संपर्क रखता होगा, उस हर गलत नीति और उस हर गलत व्यवस्था के खिलाफ वकील थे, वकील हैं और वकील रहेंगे। तो अगर कोई पॉलिसी आम आदमी के टाइम पे अच्छी रही तो उनको अप्रिशिएट भी किया, अगर कोई पॉलिसी बीजेपी के टाइम पे अच्छी रही तो वो भी अप्रिशिएट किया। लेकिन अगर गलत आम आदमी ने भी किया तब भी हम सड़कों पे थे, गलत जब बीजेपी ने किया तब भी हम सड़कों पे। ठीक है, आखिरी सवाल, अगर एलजी साहब अब भी नहीं मानते, प्रॉपर लागू हो जाता है ये,
तो वकील क्या करेंगे, क्योंकि ये समाधान नहीं है कि आप हमेशा हड़ताल करते रहें। मैडम देखो, ये मेरे को ऐसा लगता है कि जो पुलिस राज की एक व्यवस्था सरकार चाहती है, उसकी शुरुआत ही उन्होंने दिल्ली से कर दी, और दिल्ली में ही वो चाहते हैं कि एक उदाहरण पेश करें पूरे भारत में, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये लागू हो जाए। पहली बात तो मुझे लगता नहीं व्यवहारिकता में ये लागू होना चाहिए, और मुझे लगता नहीं जिस तरीके से इसका जन विरोध हो रहा है। और मैं आपके चैनल के मीडियम से बता दूं कि जनता को भी समझना चाहिए कि उनकी न्याय की आवाज़ को दबाने के लिए ये पुलिस राज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तक तो उनकी सुनने के लिए न्यायालय थे और उनके वकील मददगार थे, कल को सिर्फ पुलिस ही उनकी सर्वोपरि हो जाएगी, उनको हर रूप से पुलिस की ही बात माननी पड़ेगी। तो न्याय का और न्याय व्यवस्था का गला घुट जाएगा, आम जनता की बात को कभी भी स्पष्टता के साथ कोर्ट में नहीं लाया जा पाएगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।